दोस्त उसामा हसन है और दूसरा जो दानिश सती है। मैं आज इस्लामाबाद आया हूँ और मैं आपको ये पूरा वीडियो है मैं व्लॉग दिखाऊंगा कि हम कहाँ कहाँ आए हुए हैं। और ये दानिश सती का दुकान है। इसके बाद हम जा रहे हैं अभी, ये हमारा जिगरी यार जानजेब है। जानजेब की एक बहुत ही ज़बरदस्त और आलीशान गाड़ी है जिसका नाम मिरान है। वो कहते हैं मिरान दी गड्डी में और जानजेब जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अभी। हमारा जो वो अगला जो प्रोजेक्ट है वो है कॉलेज जाना, और कॉलेज में टीचर वगैरह से मिलना और प्लस वहाँ से डिप्लोमा भी हासिल करना। मेरा डिप्लोमा ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ। ये कोटा का रास्ता है, कोटा जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ऊपर से जानजेब गाड़ी को हवा में उड़ा रहा है। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि जानजेब किस तरह चला रहा है। ये इलाका आप देखो, ये गाड़ी देखो, ये इतना ज़बरदस्त इलाका है। और ये यहाँ से आगे भी रवात है और दूसरी साइड पे वो कश्मीर है। कश्मीर का इलाका है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त, सब्ज़ दरख्त, खेत वगैरह बहुत ही। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 साल गुजारे हैं और मुझे बहुत मज़ा आया। इसके बाद ये मेरा दूसरा दोस्त है जिसका नाम है उमेर जो है ये SSG कमांडो है। और दूसरा जो जानजेब है वो इंजीनियर है IT का और प्लस एसोसिएट डिग्री कर रहा है। और दूसरा जो है आप जानते हैं अपना इनकी शेरानी और फिर खोज डाला है। और ये कॉलेज के जो अंदर हैं, हम वहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये हमारा जिगरी यार है, ये इसके हाथ से हम तकरीबन 3 साल खाना खाए। 3 साल में खाना दे रहा था कॉलेज में जब हम थे। ये मेस से यहाँ पर मैं खाना खा रहा हूँ। ये हॉस्टल के लड़के हैं। अभी यह कॉलेज से वापसी पे मैं उमेर के साथ जा रहा हूँ चौक पंडोरी। उमेर जो है SSG कमांडो है और ये मुझे चौक पंडोरी ले जा रहे हैं। और ये हम दोनों ये रास्ता भी दिखा रहे हैं और प्लस वीडियो भी बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पीछे जो यूट्यूब पे हमारा कॉलेज आ रहा है वो पीछे आप देख सकते हैं, वो कॉलेज भी लाएंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ पर ये खूबसूरत इलाका आप देख ले कि किस तरह इलाका है और मैंने 3 साल किस तरह गुजारे। और ये उमेर जो है वो सामने कॉलेज आ गया पीछे हमारे तरफ से। और ये उमेर की मीठी मीठी बातें और प्लस ये मौसम और ये खूबसूरत जगह और ये बाइक और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वीडियो रोड है। ये वो जो मज़ा आ रहा है। ये भी मैं उमेर से फारिग होकर उमेर ने मुझे चौक पंडोरी पे उतारा। चौक पंडोरी के बाद अभी मैं जा रहा हूँ रवात में। मेरा जो अगला टारगेट है वो अली अज़रम। अभी मैं यहाँ पर गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे साथ एक चाचे भी है जो बहुत ही मज़ा आया है। और मुझे रास्ता भी उन्होंने बताया कि किस तरह जाता है मुझे, क्योंकि एक बार आया था उसके बाद नहीं। ये दूसरा चाचा है, ये मुझे मंजिल तक पहुँचाएगा। और इसी चाचा के साथ अभी मेरा अगला सफ़र जारी है, क्योंकि वहाँ पर वो गाड़ी जो है वो पूरी हो गई। चाचा है वो मुझे कह रहा है कि मेरे पीछे आना है और मैंने आपको जाना है। ये चाचा ये मेरा जो है जिगरी यार है और ये जो है बेवल का रहने वाला है, ख़ास बेवल का शेर। मेरा जो दोस्त है वो ये कह रहा है शायद मैं जानता हूँ एक दुकान है, वहाँ पर मुझे ले जाएगा, मुझे रास्ता पता नहीं। और ये चाचा जो है अभी उसने कहा कि ये रोड वगैरह पे साइड पे जाना है। बहुत खिदमत की जैसा अपने बेटे की खिदमत भी नहीं शायद उसने किया और जितना मेरा कह रहा है रोड की साइड पे जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त। और आखिर कर उसने पहुँचा दिया अली अज़रम के पास। ये मेरा दोस्त है अली अज़रम जो कि बेवल में रहता है और इसका बहुत ही बड़ा कारोबार है बेवल के सारे शहर में। और ये जो है अभी मैं उसके घर आया हूँ, उसका जो अपना रूम है वहाँ पर बैठे हुए हैं और अली अज़रम मुझे मीठी मीठी बातें सुना रहे हैं। और ये अली अज़रम कह रहा है मैंने आपको इस्लामाबाद वापस पहुँचाना है। और हम दोनों अभी इनके 1 to 5 जो है वो 21 मॉडल है उस पर जा रहे हैं। अली अज़रम जो है बाइक चला रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइवर। पहले तो मुझे उसने बहुत डरा दिया। ये सामने गीगा मॉल है, गीगा मॉल इस्लामाबाद का जो बहुत ही मशहूर शॉपिंग मॉल है, ये सामने आप देख सकते हैं। और ये अली अज़रम का मोटर बाइक है। इसके बाद मैं और अली अज़रम और ये दूसरा जो है वो हमारा यार हलीम चतराली का जो ताल्लुक़ है वो चित्राल से हमारे साथ पढ़ता था। ये सिविल इंजीनियर है जिसने DA किया हुआ है। और हम यहाँ पर जिनर बर्गर और फिश वगैरह जो है खा रहे हैं। और यहाँ पर मैं पहुँच गया अपनी चाचू का घर जो मेरा ताया है उनके घर। ये मेरा कज़न है। दूसरा मेरा जो है दादा का उम्र का भी है और दादा भी मतलब वो दूर का दादा रिश्तेदार जो है वो दादा है। मिसाल इसने मेरी बहुत अच्छी खिदमत की, 9 साल इसने मुझे पाला है, मेरे दादा जैसा है।
उसके बाद मैं और कज़न है और मेरा दूसरा कज़न है मोहम्मद सलीम और दूसरे पर मुहीब कज़न है जो कि बहुत इंटरेस्टेड बहुत ही खुश अखलाक इंसान है। मेरे पूरे फैमिली में जो सबसे जिगरी यार है वो ये मुहीब कज़न है। इसने मेरी बहुत मदद की है, इसको खुद पता है कि किस तरह से मदद किया। अभी हम किश्ती में जा रहे हैं और ये लेक व्यू पार्क में किश्ती पे सफ़र कर रहे हैं। और ये कज़न ने मुझे बहुत तंग किया था, मेरे सारे बाल कपड़े वगैरह ख़राब किया था, बहुत पानी इसने। ये पीछे जो देख सकते हैं वो सही नहीं आ रहा है वीडियो में अच्छी तरह। और दूसरा जो कज़न है मोहम्मद सलीम भी हमारे साथ है, पता नहीं मुस्लिम किधर गया होगा, मोहम्मद सलीम किधर हो। ये अभी हम वापस उतर रहे हैं और उतरने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आया इसमें। ये हमारा लेक व्यू पार्क जो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद है। जो वो कहते हैं कि पूरे इस्लामाबाद का जो जिक्र है वो लेक व्यू पार्क के लिए, लेक व्यू पार्क में हम घूम रहे हैं और कज़न मेरे वीडियो बना रहा है। ये ख़ास पॉइंट है लेक व्यू पार्क का जो बहुत ही शानदार है। ये लेक व्यू पार्क का जो अंदरूनी मंजर है आप देख सकते हैं इस वीडियो में। लेक व्यू पार्क में मेरा दादा, मैं और कज़न है मेरा मोहम्मद सलीम, दूसरा कज़न है, हम चारों गए हुए हैं बाइक पे। और ये मेरा कज़न भी मैं लेता हूँ, ये है मेरा कज़न, ये बहुत ही ब्यूटी है। ये जो है ये कंप्यूटर साइंस कर रहा है, इस्लामाबाद से करलोट कॉलेज में पढ़ता है। और ये मंजर है लेक व्यू पार्क का। ये बस सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारा शिरानी से और जोब से लेकर इस्लामाबाद का सफ़र, ये भी किश्ती है। ये दूसरा कज़न है मेरा जो बड़े बालों वाला बैग है, जिसने कंधे पे बैग भी उठाया हुआ है। और ये अभी तो ये बैठा हुआ है, लेकिन ये फ़िलहाल आप उसका ये समंदर जो क्या कहते हैं पानी का मंजर जो है वो आप देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं कज़न इस बारे में? कज़न जो है बहुत हंस रहा है और इसने बहुत पानी जो है ये कह रहा है कि मैंने गोता लगाना है, मैंने यहाँ पर नहाना है। मैंने कहा नहीं पानी को छोड़, कह रहा है बहुत कम पानी में, कह रहा हूँ ज़्यादा है। और ये कज़न है, ये कज़न जो है ये IT इंजीनियर भी आप कह सकते हैं। उसके बाल बहुत ही ज़बरदस्त बाल है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है इसकी। और ये कज़न का बाइक है, हम जा रहे हैं अभी इस्लामाबाद, थोड़ा सा घूमना फिरना भी है और फिर वापसी भी आना भी है। ये कज़न जो है वो एक नंबर का वो ड्राइवर है, इस तरह चला रहा था जैसा कि गोली जैसे चला रहा था। और ये कज़न जो है हमें पहुंचा रहा है, पता नहीं किधर ले जा रहे हैं, मुझे ख़ास पता नहीं है। और ये शाम का माहौल है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है और कज़न इतने तेज़ चला रहा है, पता नहीं किसके साथ एक्सीडेंट करेगा, शायद उसी जन्नत में ना पहुंचाते अच्छा हुआ जन्नत हो ये ना हो तो जख पहुंचाए, ये अल्लाह खैर करे। ये कज़न का क्या करूँ मैं। ये वीडियो मैंने बनाई है उसके जो है वो अबू को दिखाऊंगा कि आपका बेटा जो है वो किस तरह वो मोटरसाइकिल चला रहा था। ये वीडियो अगर मेरे घर वालों ने देख लिया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी कि आप इतनी तेज जा रहे हो, क्यों, खैर है कोई इमरजेंसी। मैंने कज़न का शिकायत लाजमी लगाना है उसके ऊपर पे, ये इसने मुझे बहुत तंग किया। इसके बाद हम ये कज़न है जो मुझे कॉफ़ी चाय ले जा रहा है चाय पिलाने के लिए ले जा रहा है। और ये सामने ये बना हुआ है एक बंदा है जो कि बेशक इसका जो काम हो रोज़ी वगैरह हो तो अल्लाह ने इसी में रखा होगा। इसके साथ एक मज़ा वीडियो मैंने बनाई है, ये आप देख सकते हो। और ये हम गए सेंटोरस जो है अंदरूनी माल में, वहाँ पर शॉपिंग करना है घर वालों के लिए। और
ये हमारे जो भांजे हैं भतीजे हैं उनके लिए। और ये आप देख सकते हैं कज़न जो है मेरी वीडियो बना रहे हैं, मेरे व्लॉग बना रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर जो है वो आपने लिंक लाजमी सेंड करना है, लेकिन मैं सेंड नहीं करूँगा, इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको ये सेंटोरस की जो अंदरूनी दुकानें हैं वो हम दिखाएंगे कि किस तरह मतलब किस तरह के शॉपिंग वगैरह फिर हमने की है। और ये एक जो है हम जा रहे हैं अभी ऊपर की दूसरी मंजिल पे जा रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह की दुकानें हैं और क्या सीन है, क्या माहौल बना हुआ है वहाँ पे। ये कज़न है, कज़न जो है वो मेरी वीडियो बना रहे हैं। बस जहाँ मिलता है इनको मैं इसे हमेशा मशवरा देता हूँ कि आपने यूट्यूबर बनना है, बहुत बड़ा यूट्यूबर बनोगे, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, बहुत ही अच्छी एक्टिंग वगैरह भी कर लेता है। और ये हम गए हुए एक और दुकान है वहाँ पर, अभी हम ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह माहौल बना हुआ है। ये बंदा ये कज़न कह रहा है कि इनको इसके साथ वीडियो बनाओ ताकि फिर ये कह रहा है डोंट टच मी प्लीज़, ये कह रहा है मुझे टच मी नहीं करना। और ये कज़न की वीडियो जो शुरू है अभी जो है ये अंदरूनी माल है ये दुकान का सेंटोरस का। और हमें पता नहीं कि हमारे साथ बहुत बड़ा जो है वो एक किस्म का हादसा हुआ है, लेकिन अल्लाह पाक ने बचाया। मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और ये यहाँ पर ये दूसरा दुकान है, वहाँ पर घूम रहे हैं। फिर से कज़न ने पता नहीं वीडियो कब शुरू की मुझे पता भी नहीं होता है, और ये वीडियो शुरू कर लेता है। पता नहीं किस तरह की वीडियो बनाया हुआ है ताकि मैं कह रहा हूँ ये लोगों को बोर ना कर ले यार, देख वीडियो जो देख रहा है उनको बोर ना कर ले। बस कज़न है जहाँ पर मिले वहाँ पर लगा रहता है, बंदा क्या करे इसका। लेकिन इसने मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया। ये शॉपिंग मॉल जो है वो सेंटोरस से आप आगे देख सकते हो कि किस तरह के माहौल बना हुआ है। ये बहुत ही अच्छी वीडियो है हुई, मैंने भी अच्छी तरह देखी नहीं थी, अभी देख ली कि बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी वीडियो बनी हुई है। इसको मैं टिकटॉक पे वो सामने आप देख सकते हैं फैसल मस्जिद, ये सेंटोरस से सामने फैसल मस्जिद। और ये कज़न है, कज़न पता नहीं फिर शुरू हो गया वीडियो। कज़न जो है वो बहुत ही फनी बंदा है ये आपको दिखा रहा है कि हम अभी ये पीने वाले, पता नहीं मैं क्या लगा हुआ हूँ वहाँ पे। ये वीडियो की जो आवाज़ है जो मैंने ख़त्म कर ली। और ये जो है अंदरूनी बैग वगैरह पड़े हुए हैं। और ये भी एक और है, ये फिर टेलीविज़न का दुकान था बहुत ही बढ़िया। ये जो है इसमें से हमने पूछा था एक जो LED LCD थी वो तकरीबन 2.5 लाख की थी लगभग। यहाँ पर बहुत ही महंगे होते हैं, पता नहीं हमारी सोच से भी बड़े होते हैं। हम भी ले रहे नहीं, वैसे घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या सिस्टम है, क्या कहाँ तक आई टेक्नोलॉजी पहुँची हुई है। और ये जो है बच्चों की गाड़ियाँ वगैरह भी मिल रही हैं यहाँ पर। और ये एक वीडियो थी दरमियान में रह गई थी, उसी दिन जब हम जा रहे थे तो यहाँ पर तेरे के लबाइक जो था उनके साथ ये लबाइक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। और हम इस एक जुलूस में गए थे, तो थोड़ा सा ज़िक्र अस्कार भी किया था। ये फिर एक लबाइक की मतलब तेरी की लबाइक था, तो यहाँ पर मैं सेंटोरस में भी ज़िक्र अस्कार वगैरह की जो वो क्या कहते हैं कि ड्राइंग वगैरह बने हुए थे। और ये आप देख सकते हो कितना बड़ा जुलूस है, ये बारकों में ख़ास बारकों के मेन जो है वहाँ पर है। और ये यहाँ पर हम अभी इनके साथ जुलूस में शरीक हो गए था, मैं और कज़न था, हम यहाँ पर शरीक हुए थे। फिर आगे थोड़ा सा ज़िक्र अस्कार किया था और ये जुलूस में आगे गए थे। दिल को एक किस्म का वो क्या कहते हैं सुकून मिला था। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये सेंटोरस में जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में है, ग्राउंड फ्लोर का जो अंदरूनी माहौल है। क्योंकि मेरा जो था यहाँ पर जो वीडियो थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। बस ये कज़न है उसका जो पूरा एक ही मतलब कहते हैं कि 5 अल्फाज में सारा तारीफ़ उसने किया था। ये एक वीडियो दिखाकर सबको बता दें कि सेंटोरस का जो अंदरूनी सीन है वो इस तरह ये कज़न है। और ये फिर लगा हुआ है, पता नहीं क्या कह रहा है। और ये मैंने इसकी आवाज़ ख़त्म किया है, पता नहीं कज़न क्या कहता था। अभी हम दिखाएंगे और भी कि अंदर से क्या क्या सीन थे, क्या क्या माहौल थे, क्या क्या हमने देखा था। और ये कज़न है फिर लगा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है यार। इसे भी मैं वो क्या कहते हैं कि इसका शुक्रिया अदा करता हूँ, इसने बहुत वीडियो मेरी बनाई है। और ये मैंने यूट्यूब पे डालना है और आपने लाजमी लाइक करना है, देखना है, शेयर करना है और दोस्तों को भी दिखाना है।
और यहाँ पर उसके बाद हम गए, ये हादसा जो मैंने कहा था हमारे साथ हादसा हुआ था, ये आप देख सकते हैं सेंटोरस माल में जो था वो आग लग गई थी। आग इस तरह लगी थी कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पर आग लग गई थी। बहुत ही शोर मचा था, लोग डरे थे, लोग रो रहे थे, बहुत ही ख़राब माहौल था। पर यहाँ पर अब मैं दिखाता हूँ वीडियो में कि किस तरह लोग भाग रहे हैं। एक देख सकते हैं आप, लोग भाग रहे हैं, हर एक की अपनी जान की परवाह पड़ी है कि किस तरह जाएंगे। ये स्टार्ट में तो लोगों को पता नहीं था कि आग लगी हुई, वो कहते जाओ जाओ, फिर लोग जो थे वो नहीं जा रहे, पता नहीं क्या कह रहा है ये। जब बाद में पता चला कि आग लगे हुए हैं, फिर लोग भी इस तरह डर के मारे जा रहे थे कि आप खुद हैरान रह जाते। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। अभी ये लेडीज़ है मेरे सामने से नहीं हट रही, बहन जी थोड़ा सा साइड हो, थोड़ा मुझे के रास्ता दो, और थोड़ा रास्ता दो, जल्दी करो जल्दी करो। कज़न भी किधर गया। और ये बस यहाँ पर हम उतर गए, और ये फिर मैं आपको अगला माहौल दिखाऊंगा कि ये फ़िलहाल तो अमन शांति यहाँ पर जो अभी रेस लग गया, लोगों की बहुत रश बन गया, हर एक जाने की पड़ी है। वहाँ पर आग लगी हुई, आग अभी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ था। ऊपर बहुत लोग जो ऊपर बसे हुए हैं, अल्लाह खैर करे, कितना बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, कितने जाने जाएंगे। अगर टाइम पे काबू कर लिया आँखों तो अच्छा होगा, वरना फिर खैर तो नहीं है। आप देख सकते हैं कितना रश है, कितना हर एक की जाम पड़ी है कि किस तरह जल्दी से जल्दी निकाल दें। इन लोगों ने भी ये माहौल बनाया। ये आप आगे देख सकते हो कि ये आग की वीडियो है, हमने नीचे से बनाई हुई है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा और ये ख़तरनाक आग लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पर लोग जो है वो फायर ब्रिगेड वाले भी आए हुए हैं और वहाँ पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हो, ये असल सीन जो है वो यहाँ पर है। ये बस मेरा पैकेज नहीं था, वरना मैं आपको उसी वक्त लाइव वीडियो चलाता और आप देखते कि किस तरह माहौल बना हुआ है। बहुत लोग वो ये डर रहे थे कि देखो ये क्या सीन बना हुआ है। यहाँ पर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी इसके साथ कि सामने वाली ये देखिए अभी बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो है आग बहुत ऊपर है और ये बंदा है जो नीचे खड़ा हुआ है, इस वजह से आग जो है उस पर काबू नहीं पा रहा है। ये देख सकते हैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है, पानी पहुँच ही नहीं रहा है। आग किधर है, पानी किधर फेंक रहे हैं, पता नहीं क्या सीन होगा। और आगे कोई है ही नहीं, बस ये एक लगे हुए हैं, और आता है या नहीं आता अभी हम देखेंगे कि ये किस तरह इस पर काबू पा लेते हैं। अभी हम भी यहाँ पर खड़े हैं और वीडियो बना रहे हैं और ये कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं अगर हमें कोई खिदमत का मौका मिला तो हम ज़रूर खिदमत करेंगे। और ये कि मेरा कज़न है मुहिबुल्लाह जो था वो कि स्टार्ट में जब आग लग गया था तो ये कह रहे थे मैंने बचाना है लोगों को, एक आंटी को, ये आंटी को मैं बचाऊंगा। जब वो आग लग गई ये खुद भाग रहा था खुद भाग रहा था और आंटी का इसको पता भी नहीं था, ये फिर डर के मारे।
और इसी तरह जो हमारा जो इस्लामाबाद का जो सफ़र है वो इख्तिताम तक पहुंचने वाला है। ये मेरा चाचू है, बड़ा ताया है। और ये अभी गाड़ी जो है ये बहुत ही ये दनसर है। दनसर तो आपने देखा होगा, अगर देखा ना हो तो जानते होंगे, अगर जानते भी नहीं तो हद से इनकी खबरें बहुत सुनी होंगी। यहाँ पर सब ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ही ख़तरनाक रोड है। और यहाँ पर ये फिर बारिश जो ज़्यादा हुए थे, बारिशों ने इतना ख़राब किया हुआ है कि हर दूसरे तीसरे दिन में एक्सीडेंट होता है। और ये 10-20 ये तादाद में अभी यहाँ पर तो बहुत सी जाने गए हुए हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग जो है वो एक किस्म का वो कहते हैं कि बहुत ही इसका जो हाल था एक्सीडेंट होने के बाद भी ये बहुत ही ख़राब हाल में पड़े हुए। पिछले 2 दिन पहले यहाँ पर जो थे एक ट्रैक्टर था, यहाँ पर इससे बच्चे वगैरह गिरे हुए थे, इनका हाल बहुत ख़राब हुआ था। अभी हम दनसर तकरीबन दनसर में ही जा रहे हैं और यहाँ पर हम भी तकरीबन घर जा रहेंगे। और इस्लामाबाद का जो टूर था वो डिप्लोमा भी हमने हासिल किया। ये ट्रैक्टर जो हम कह रहे थे ये भी सामने से गुजर गया। ये ट्रैक्टर था जो इसने काफ़ी लाशें अपने साथ ले गए, इसका भी हालात बहुत ख़राब थे। और ये सफ़र हमारा ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह भी हम घर जाएंगे। और ये दनसर का जो रास्ता है मैं आपको दिखाऊंगा लाजमी कि किस तरह के पहाड़ है यहाँ पर, और किस तरह का जो रोड है, और किस तरह का माहौल है, और किस तरह यहाँ पर जो है अक्सर एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। और ये जो था इस्लामाबाद घूमने में बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और कज़न ने मेरे ट्रीट किया था, दूसरे मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नज़ीर ने, जो मेरे जो दूसरे कज़न थे उसने भी हमें बहुत ट्रीट किया। और बहुत ही मज़ा आया उनके साथ घुमाऊँ। और ये दनसर का रास्ता भी आपको दिखा रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और ये आप देख सकते हैं पहाड़ पहाड़ के ऊपर रास्ता, नीचे भी बहुत ही गहरा है। और ऊपर जो है पहाड़ जो है वहाँ से पत्थर वगैरह भी निकलते हैं, खसर गिर जाते हैं और यहाँ पर रोड बंद हो जाता है। फिर हफ्तों तक यहाँ पर रोड बंद रहता है। और सरकार की तरफ से बहुत ही कम वो मदद मिलने को मिलता है। और यहाँ पर जो है वो एक्सीडेंट वगैरह जब होते हैं तो बचाना वगैरह और जो मेडिकल वगैरह की जो सिस्टम है वो काफ़ी नज़दीक है। और यही शुक्रिया हम सरकार का अदा करते हैं कि इनका जो ख्याल रखा जाता है बाद में भी। और गर्म कहीं पे जो है ये रोड अभी झटके भी नहीं है, तकरीबन को कुछ जो है 1-2 साल पहले बनाया था। रोड बाकी अच्छा है लेकिन ये बारिशों ने इनका बहुत ही ख़राब किया। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है। और मेरा जो व्लॉग है वो तकरीबन यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। बस आपकी दुआओं के साथ फिर आप से इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ये जो है वो इस्लामाबाद जोब शिरानी से इस्लामाबाद का और जो विज़िट था वो मैंने किया, डिप्लोमा किया, दोस्तों के साथ भी मिला हूँ, टीचर के साथ भी मिला हूँ, थोड़ा घुमा हूँ, मज़ा भी बहुत आया है कि बिल्कुल घर जाऊँ। लेकिन क्या कहते हैं कि मजबूरियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। और मज़ा आया। इंशाल्लाह ये मेरा एक यादगार टूर होगा कि हमने किस तरह वहाँ पर वो क्या कहते हैं मज़े किए हैं वहाँ पे। और ये एक छोटी सी वीडियो थी आपकी खिदमत में पेश की कि मैं कैसे गया वहाँ, किसके साथ मिला हूँ और क्या क्या मज़े किए और कहाँ कहाँ गया हूँ। सारी वीडियो मैंने यहाँ पर इसी वीडियो में तकरीबन कंबाइन किए हुए हैं। वीडियो तो है बहुत छोटी लेकिन एक किस्म की वीडियो भी है। तो अल्लाह हाफिज़।